साथियों, 26 जनवरी केवल एक झंडा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन उस हजारों साल की गुलामी का है जो बहुजनों ने लड़ी है। उस संविधान का है जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों को इंसान समझता है। दिन उस संविधान का है जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ये दिन उन बहुजन महापुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संघर्ष किया और आखिर में उस संघर्ष को पूरा बाबा साहब ने संविधान लिखकर किया। जिस तरीके से हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपने संघर्ष से खून पसीने बहाकर हमें अधिकार दिलाए। साथियों, इस देश की बहुसंख्यक जनता बहुजन है, जिसमें खेतों में काम करने वाले लोग, कारखानों में मजदूरी करने वाले लोग, सफाई करने वाले लोग और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो इस देश को चला रहे हैं, लेकिन वो ही लोग सत्ता से दूर हैं। को सत्ता से, राजनीति से दूर रखा गया है। इतिहास में बहुजनों को शूद्र कहा गया, कभी अछूत, कभी आदिवासी कहकर अपमानित किया गया, लेकिन उनको इंसान कभी नहीं समझा गया। लेकिन हमारे भारतीय संविधान जो 26 जनवरी को लागू हुआ, उस दिन बहुजनों को इंसान समझा गया, इंसान माना गया। समाज यूं ही ऊपर नहीं उठा है, उसमें बहुजनों का संघर्ष छुपा हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने ये कहा कि शिक्षा ही गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकती है, और ये सच भी साबित हुआ है। हजारों सालों की गुलामी शिक्षा ने ही तोड़ी है। उन्होंने कहा था कि सुबह के टाइम 2 घंटियां बजती हैं, एक वो घंटी जो मंदिर में बजती है और एक वो घंटी जो स्कूल में बजती है। ये आपको तय करना है कि आपको मंदिर की घंटी बजाकर अंधविश्वास, पाखंडवाद में लिप्त रहना है, या फिर स्कूल जाकर शिक्षित बनकर अपने आप को इंसान बनाना है। माता सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोले बहुजनों के लिए, पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले ने खोला और ये संघर्ष उन्होंने जीवन भर जारी रखा। माता सावित्रीबाई फूले ने भी कहा कि चलो उठो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और मेहनत करो, कामयाब हो जाओ, क्योंकि शिक्षा ही तुम्हारी गुलामी को तोड़ेगी। और उन्होंने बहुजनों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इतना संघर्ष किया कि उन्होंने पत्थर खाकर भी बहुजनों को शिक्षा देना नहीं छोड़ा। छत्रपति साहूजी महाराज, जिन्होंने बहुसंख्यक आबादी को आरक्षण देकर उनको नौकरियां दी और पढ़ाई के रास्ते भी खोले। पेरियार ईवी रामास्वामी, जिन्होंने ब्राह्मणवाद की जड़ को उखाड़ने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
और उनकी जड़ें उखाड़ी। अंत में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया, अपमान सहा, तरह तरह की यातनाएं सही, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया और इस देश को एक समानता का अधिकार दिया, इस देश के बहुजनों को अधिकार दिए और इस देश को एक ऐसा महान ग्रंथ दिया जिसे इस भारत के लोग बड़े गर्व से संविधान कहते हैं और 26 जनवरी को बड़े जोश के साथ इस दिन को मनाते हैं। संविधान ही बहुजनों की सबसे बड़ी ताकत है। अगर संविधान नहीं तो बहुजन भी नहीं है, क्योंकि संविधान ही बताता है कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना अपराध है। ही बताता है कि अस्पृश्यता अपराध है। हमें संविधान ही बताता है कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक हैं, सबको शिक्षा का समान अधिकार है। संविधान ही हमें बताता है कि सबको न्याय का समान अधिकार है। ये सब बातें पहले कभी नहीं थी, जब संविधान लागू नहीं था। अगर संविधान नहीं होता और मनुस्मृति का दौर होता तो बहुजनों को मंदिरों के बाहर, स्कूलों के बाहर और समाज के बाहर खड़ा होना पड़ता। उनको कोई अधिकार नहीं था संविधान से पहले। इसीलिए संविधान ने बहुजनों को डरना नहीं बल्कि समान अधिकार और डटकर खड़ा होना सिखाया है, सम्मान के साथ खड़ा होना सिखाया है। साहब ने ये चेतावनी भी दी थी जो बहुजनों को खास तौर पर याद रखनी चाहिए कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो अंततः ये संविधान भी खराब साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है और जाति के आधार पर राष्ट्र बनता है तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही घातक होगा। ये सच भी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजनों पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं, आज भी उन्हें शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, सत्ता में बराबरी नहीं दी जा रही है। ये बाबा साहब ने कहा था, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष को जारी रखो। और आज बहुजन समाज की ये जिम्मेदारी बनती है, ये बहुजन समाज को समझना होगा कि हमारी लड़ाई किसी धर्म, जाति या किसी इंसान से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। तो हम सभी बहुजनों को एक होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। बहुजन समाज संगठित होकर, एक होकर अपनी ताकत दिखाए तो कोई भी बहुजनों को दबा नहीं सकता है। साहब ने कहा था, मैं ऐसे समाज को देखना चाहता हूँ जहाँ बराबरी हो, जहाँ एकता हो और जहाँ समानता दिखाई दे। मैं ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ और ये सपना पूरा करना आज की इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हम उन बहुजनों को याद करते हैं जिन्होंने हमें झुकना नहीं सिखाया है, हमें सर उठाकर आगे बढ़ना सिखाया है। संविधान हमारी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हम बहुजनों की ताकत है, हम बहुजनों की पहचान है। जब तक संविधान है तब तक बहुजन सुरक्षित हैं। तो इसीलिए आओ
मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम संविधान पढ़ेंगे, बहुजन एकता बनाएंगे, संघर्ष करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।